मित्रों, निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के माध्यम से मैं प्रकाश पाठक, निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति का महासचिव, आपको सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उस सिलसिले में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। बातें यह है कि लोगों में कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न दूर करने की जो राय है वो राय जब भी दूर हो सकती है जब ईपीएफओ अपना ऑर्डर निकालेंगी, अपना मत प्रदर्शित करेंगे, यानी ईपीएफओ का जस्टिफिकेशन जो आएगा उस पर अपन बात कर सकते हैं। अभी जो हमें जो पता चला है, हमें जो मालूमात मिली है, हमने जो सोचा है, स्टडी किया है, उस पर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि 4/10/2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के माध्यम से जो अवार्ड दिया गया था, जो ऑर्डर दिया गया था, और उस ऑर्डर को पार्लियामेंट में चर्चा होके 23/3/2017 को माननीय ठाकुर साहब उस समय के उन्होंने एक परिपत्रक निकाला था और उसके आधार पर करीब 27,000 लोगों को पेंशन मिलती है और कुछ लोगों को बंद कर दिया है। वो बंद करने का कारण वो सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया, वो कारण उसके लिए ही सब लोग कोर्ट में गए थे। लेकिन मित्रों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अभी जो 4/11/2022 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें अपने बारे में है वो, क्योंकि वो केस ही हाई कोर्ट की जो केस थी हायर पेंशनर के लिए थी, वो सब केस पर हायर पेंशन के माध्यम से ही उन्होंने अपना निर्णय दिया है। 1/9/2014 के पहले जो लोग काम कर रहे हैं उनमें बहुत ही संभ्रम है, वो अपने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। मित्रों, संभ्रम जब तक क्लियर नहीं होता, मैंने ऊपर में बोला ही है कि जब तक ईपीएफओ उस पर संभ्रम दूर नहीं करती तब तो वो संभ्रम रहेगा। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो 4/10 मेरे हिसाब से, मेरे स्टडी के हिसाब से, मेरे मत के हिसाब से मैं यह बताना चाहता हूँ कि 4/10/2016 का जो ऑर्डर है वो अभी भी स्टैंड है, क्योंकि संसद में भी पारित किया गया है, संसद में भी उसकी मंजूरी मिली हुई है, इसलिए उन्होंने वो स्टैंड रखा है। केवल ये केस जो है हायर पेंशन के लिए होने की वजह से उसका ज़्यादा उसमें वुहा नहीं हुआ है, उसकी मालूमात नहीं दी है। लेकिन साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसमें एक कट ऑफ डेट जो है, कट ऑफ डेट के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि आप 1995 से लेकर आज तक के जिन्होंने भी अपने पैसे उठाए होंगे या पैसे उठाने वाले होंगे, उन सभी को ये स्कीम का फायदा लेने का उन्होंने एक बहुत बड़ा कट ऑफ डेट के माध्यम से वो वैसे ही रखा है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक लोगों में संभ्रम था, एग्जम्प्टेड अनएग्जम्प्टेड का प्रश्न भी उन्होंने क्लियर किया है और उसके लिए ही लोगों में संभ्रम था। अब जो प्रश्न संभ्रम का खड़ा हुआ है, 1/9/2014 के बाद में जो भी लोग निवृत्त हुए हैं एक बाद में, तो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरे हिसाब से मिलेगा, क्योंकि वो 1995 के स्कीम में उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि 1/9/2014 के पहले जो यानी 1/8/2014 को यदि वो रिटायर्ड हुए हैं तो उनको भी ये नियम लागू होगा। अभी जो प्रश्न खड़ा होता है वो उसके बाद के लोगों को, उसके बाद के 1/9/2014 के बाद में भी अभी कोई बहुत से लोग रिटायर्ड हुए हैं, उनके 3,000 रुपये पेंशन है, वो अभी मिल सकती, यानी 1,000 जो पगार पेंशन मिल रही है वो भी APS 95 के तहत मिल रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आपको मेरे अभ्यास के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1/9/2014 के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का और अपना संभ्रम चल रहा है, वो 1/9/2014 के बाद में जो लोगों का अपॉइंटमेंट होना है, जो लोग नए तरह से, उनके लिए वो प्रश्न खड़ा हो सकता है, वो संभ्रम के लिए है। लेकिन अभी वो संभ्रम होने से पहले
अपने को ये बताना पड़ेगा, अपने को ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ बोलना पड़ेगा, अपने को गवर्नमेंट से बोलना पड़ेगा। इसका कानून में जब तक दुरुस्ती नहीं होती साथियों, हम हरदम बोलते हैं, निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के माध्यम से हम हरदम आपके सामने रखा करते हैं कि जब तक भगत सिंह कोश्यारी कमेटी बोलो या कोई भी कायदे में जब तक सुविधा का हिसाब नहीं मिलता, जब तक कानून के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसी के आधार पर रहेगा, ये मैं आपके बताना चाहता हूँ। इसलिए संभ्रम न करते हुए आपने को जो अपन बोलते थे हमारा एग्जम्प्टेड अनएग्जम्प्टेड का प्रश्न था वो भी सॉल्व हुआ है। उसी प्रकार जो हायर पेंशन जो है वो 4/10/2016 के हिसाब से मिल रही है और वो मिलने का पूर्ण गुंजाइश उसमें दी है। उन्होंने कहीं भी उसको डिलीट नहीं किया या उसको कहीं भी बाजू में नहीं रखा है। मैं यहाँ अपने को रखना चाहता हूँ क्योंकि गुप्ता जी का केस है या वो केस है, लेकिन उन्होंने 4/10/2016 को कहीं भी ये किया नहीं है। उन्होंने सिर्फ 1/9/2014 के बाद में जो निवृत्त कर्मचारी हुए हैं उनको भी वो लागू होने का है। लेकिन उसमें एक जो महत्व की बात है, वो महत्व की बात यह है कि पैसा भरो 4/10/16 के ऑर्डर के अनुरूप उनमें अपने को ये बताया गया था कि पैसा भरो और पेंशन लो। अब पेंशन भरने के बाद में पैसा भरने के बाद में अपने को पेंशन मिलती थी और वो 27,000 लोगों को हायर पेंशन मिली हुई है। ये भी अपने को भूल के नहीं चलेगा, ये अपने को भी विचार करना पड़ेगा। यानी मैं शॉर्ट में आपके सामने रखता हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी विचार के साथ में यदि आपने रखा तो आपके ख्याल में ये जरूर आएगा कि 4/10 का मेरे हिसाब से 4/10/2016 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो अभी भी स्टैंड है। वो स्टैंड होने से अपने को जो बेनिफिट है वो 4/10/2016 के माध्यम से मिलने का है। और नहीं मिलेगा तो अपन उसके लिए प्रयास करेंगे, अपनी समन्वय समिति उसके लिए आगे बढ़ेगी। और उसी के साथ में जिनको पगार कम था उनके लिए भी भगत सिंह कोश्यारी कमेटी, उनका पैसा भी बहुत से लोगों मुझे फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद बोलते हैं कि सर हमारे पास अभी पैसा कहाँ से आएगा, जब हमको भरने के लिए बोला तो हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन इसके लिए ही अपने को संघर्ष करना है। पैसा भरने का है तो कहाँ से भरेंगे। इसलिए मिनिमम पेंशन की जो बात कर रहे हैं, वो मिनिमम पेंशन जो हुई है वो भी पेंशन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक उस पर निर्णय हुआ नहीं। जबकि उन्होंने अभी तक भगत सिंह कोश्यारी कमेटी के माध्यम से 9,000 प्लस डीए देने की बात होना था। उसके लिए अपन ने 720 खासदारों के जनसंपर्क कार्यालय पर आंदोलन किया। आंदोलन करके उनको ये जताया कि आप कानून में जब तक दुरुस्ती नहीं करेंगे जब तक हमको इसका फायदा नहीं मिल सकता। उसी प्रकार नागपुर में अपने समन्वय समिति के माध्यम से प्रकाश पाठक नेशनल जनरल सेक्रेटरी के माध्यम से और हमारे अध्यक्ष श्याम जी देशमुख के माध्यम से एक डेपुटेशन नितिन जी गडकरी को मिला और उनको यही बताया गया कि यद्यपि ये पेंशन विभाग माननीय पंतप्रधान जी की तरफ है तो भी आप संसद या नास्ते से हमारे ओर से ये कायदे में कैसा परिवर्तन होगा, कायदा कैसा बन सकता है, इसके बारे में आपने जरूर विचार करना चाहिए। और उन्होंने वो इसमें ध्यान में लेकर हुए वो अगले के कार्यक्रम करते करके ऐसे हमें अपना आश्वासन दिया और हम वहाँ से लौटे हैं। साथियों, कंफ्यूज अभी तक हो रहे हैं केवल ईपीएफओ का ऑर्डर नहीं मिलने से। जल्दी से अपन आशा करते हैं कि ईपीएफओ का ऑर्डर अपने को मिलेगा। जिस प्रकार ठाकुर साहब ने, कमिश्नर साहब ने जो ऑर्डर निकाला था ईपीएफओ द्वारा, वो ऑर्डर जिस प्रकार, उसी प्रकार का ऑर्डर जल्दी से निकालकर अपना संभ्रम दूर करेंगे। यदि संभ्रम या दिसंबर के इसमें नहीं किया तो हमारे समन्वय समिति के माध्यम से, निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के माध्यम से दिनांक 7 दिसंबर 2022 को रामलीला मैदान पर और 8 तारीख को जंतर मंतर पर अपना धरना कार्यक्रम है। और 7 तारीख को जो है उसमें अपने कार्यकर्ता लोगों का मेड़ावा लेके आगे आने वाले दिनों में अपन किस प्रकार का आंदोलन करेंगे उसकी रूपरेखा ठहराए जाएंगे। तो भी जो लोग अपने कार्यकर्ता हैं, समन्वय समिति से संबंधित जुड़े हुए हैं, उसमें 5 संगठन और बाकी संगठन के भी सभी लोगों के कार्यकर्ता लोग वहां आएंगे और निर्णय लेने के बाद में दिनांक 8 तारीख को जंतर मंतर पर होने वाले जलसे में, होने वाले कार्यक्रम में
ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शरीक होके हमने जो निर्णय लिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन भविष्य में करना है। इतना बोलकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। आपको जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने का मैं यहाँ प्रयास किया हूँ। शायद ऐसा मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूजन से आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगा, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रकाश पाठक, निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति, राष्ट्रीय महासचिव। धन्यवाद।